चुके हैं, सभी में मार्गदर्शक कोऑर्डिनेटर का कार्य कर रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि मैं एक बार आरडब्ल्यू का अध्यक्ष हूँ फेडरेशन का। मेरे साथी चौधरी एक बार बैठे नाम हुई कि पूरे शहर में सबसे बड़ी शुरुआत हमारे नाइट पार्क से होती है सर। अब उसका भव्य कार्यक्रम था, उसके बाद साहब ने कहा कि नहीं, पूरे क्षेत्र में संदेश जाना चाहिए। 17 तारीख को रामनवमी के दिन हमने एक और बड़ा आयोजन किया। 5 कॉलोनियों के प्रमुख लोग बुलाकर के लगभग 100 आदमी आए और उनको शपथ ग्रहण के साथ साथ कन्विंस करने की कोशिश की। कर्नल साहब ने जो डायरेक्शन दिए थे उनका पालन करते हुए केवल गैर राजनीतिक कार्यों की ड्यूटी बुलाई गई। हमारे एजेंट साहब ने बात को उन्होंने कहा कि परमिशन की आवश्यकता नहीं है, आप मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए आयोजन कर रहे हैं। बैनर हमारा वही था जो उत्सव भवन में था सर आपके सामने, और वो हमने सब किया। विधानसभा क्षेत्रों में से एक, क्योंकि यूपी का एवरेज था 62% था और नेशनल एवरेज था 66%। उसकी अपेक्षा अगर आप देखें तो ये 47% का वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे गाजियाबाद शहर पर लगा था। क्योंकि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की, क्योंकि एनसीआर रीजन में आता है और उत्तर प्रदेश के सबसे अग्रणी, सबसे प्रोग्रेसिव, सबसे एजुकेटेड और सबसे समझदार लोगों की ये सिविल सोसाइटी का एक सूक्ष्म रूप या जैसे कह सकते हैं कि उसका एक रूप माना जाता है। इतनी प्रोग्रेसिव, इतनी एजुकेटेड, इतनी क्वेश्चन करने वाली जो हमारी सिविल सोसाइटी है, उसके होने के बावजूद जहां पर इतनी कम वोटिंग परसेंटेज है, इसका एक बेसिकली हमने एनालिसिस करने की कोशिश करी थी और जिसमें निकल जाए कि नहीं, हमें आरडब्ल्यूएस के माध्यम से स्पेशली जो हायर सोसाइटीज में रहते हैं या बेहतर सोसाइटीज में रहते हैं उन तक कहीं ना कहीं ये मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है। मैं जब भी कर्नल साहब इस प्रोग्राम में गया हूँ, वहां पर मुझे जो मैं कहूँगा कि सीनियर सिटीजन हैं, मिडिल एज हमारे जो जिम्मेदार नागरिक हैं, वो हमेशा, लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी आबादी है वोटर्स की, हमारी यंग वोटर्स, जो कहीं ना कहीं आपके परिवार में कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कॉलेज के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, गुड़गांव में नौकरी कर रहे हैं, नोएडा में नौकरी कर रहे हैं, उनमें ज्यादा दस मिलता है इस चीज को लेकर। कहीं ना कहीं हम लोग शायद सही मैसेज पर्कुलेट नहीं कर पाते हैं कि आपकी वोट की कीमत क्या है। क्योंकि कर्नल साहब ने भी कुछ चीजें उठाई और अभी नाइट एसोसिएशन के थे, आपको बेसिकली यहाँ पे मूवमेंट के एक तरह से पायनियर कहे जाएंगे, उन्होंने भी एक चीज उठाई। तो मैं यही सोच रहा था कि इसका मैं आपको जवाब किस एक एग्जाम्पल के रूप में दूं। मेरे माध्यम से 50 में 10,000 में आपको 30,000 तक लोगों तक क्या वोट करने का वादा ले सकता हूँ? क्या मैं ले सकता हूँ? क्या मैं ले सकता हूँ? उनके माध्यम से मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे 50 लोग बैठे हैं या 50-70 लोग बैठे हैं, उनके माध्यम से मैं 70,000 लोगों से बात कर रहा हूँ। तो मैं वो मानते हुए बात कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप सभी कम से कम नहीं तो 2,000 की पॉपुलेशन को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कम मानते हैं। अब कर्नल साहब के साथ जो बात शुरू हुई थी कि हमने कहा कि यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी कम लगता है और 54% जो था वो 2022 के इलेक्शन में यहाँ था और उसमें भी जो सादाबाद विधानसभा क्षेत्र है उसमें 47%, मतलब जो कि हमारे देश की और हमारे प्रदेश की सबसे कम निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में सभी लोगों से निवेदन है कि डिनर करके जाइएगा, डिनर बैठ के और यही बैठकर आप आराम से